आज की क्लास में हम प्रिस्क्रिप्शन एंड डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन के बारे में जानेंगे। एनसीआईएसएम के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके सिलेबस में रैशनल प्रिस्क्रिप्शन अलॉन्ग विथ सेफ डिस्पेंसिंग ऑफ आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन के बारे में बताया गया है। तो इसको जानने के लिए आपको प्रिस्क्रिप्शन और डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन को जानना ज़रूरी है। इसके अलावा आपके सिलेबस में एक वर्ड और जोड़ा गया है कि ये जो आपको प्रिस्क्रिप्शन और डिस्पेंसिंग जानना है, स्पेशली एज़ पर गाइडलाइन ऑफ एनएबीएच। तो ये एनएबीएच क्या है? तो जब भी हम मार्केट में कोई चीज़ लेने जाते हैं तो हम स्टैंडर्ड मेडिकेशन लेते हैं या कोई ब्रांडेड चीज़ आप लेते हैं, वैसे ही किसी भी हॉस्पिटल में अगर आप जा रहे हैं और उसके पास एनएबीएच है, एनएबीएच मतलब नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर। जैसे कि आपको एग्ज़ाम में ग्रेडिंग दी जाती है, वैसे ही एनएबीएच एक संस्था है जो जितने भी हॉस्पिटल या हेल्थ केयर प्रोवाइडर होते हैं उनको ग्रेडिंग देता है। तो जिस हॉस्पिटल की ग्रेडिंग सबसे ज़्यादा होती है उसे एनएबीएच ए डबल प्लस या ए प्लस या ए या इस तरह से अलग अलग ग्रेड देता है। तो जिस हॉस्पिटल की ग्रेडिंग सबसे ज़्यादा होती है वहाँ का स्टैंडर्ड या सुविधा सबसे ज़्यादा होती है। तो एनएबीएच जो होता है सबसे पहले रूल और रेगुलेशन बताता है कि आपके हॉस्पिटल में कौन कौन सी सुविधाएं होनी चाहिए जिसके कारण हम आपको अच्छी ग्रेडिंग प्रदान कर सकें। तो उसमें अलग अलग चैप्टर हैं। इसमें मेनली 10 चैप्टर हैं, जिसमें तीसरा जो चैप्टर है वो मैनेजमेंट ऑफ मेडिकेशन है। अगर हम आयुर्वेद भी पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि चिकित्सा के 4 स्तंभ होते हैं: भीषक, द्रव्याणु, उपस्थाता, ठीक है, और परिचारक को हम बोलते हैं। तो इस तरह से द्रव्य यानी औषध जो होता है वो भी इसका एक पार्ट होता है। तो वैसे ही एनएबीएच ने भी तीसरे चैप्टर में मैनेजमेंट ऑफ मेडिकेशन, जो मेडिसिन डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है या जो डिस्पेंसिंग फार्मेसी वाला दे रहा है, उसके लिए कौन से रूल रेगुलेशन होते हैं उसका वर्णन उन्होंने अपने चैप्टर 3 में किया है। और इसी चैप्टर के अंदर 2 पॉइंट आते हैं जहाँ पर उन्होंने चौथे और 5वें पॉइंट में बताया है गाइडलाइन, प्रिस्क्रिप्शन ऑफ मेडिकेशन और सेफ डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिकेशन। तो अगर आप नॉर्मली प्रिस्क्रिप्शन और डिस्पेंसिंग के नियम देखते हैं तो वो भी सेम होते हैं। इसीलिए यहाँ पर मैंने अपने टॉपिक का नाम प्रिस्क्रिप्शन और डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिकेशन देते हैं। इसके बाद अगर आप देखेंगे प्रिस्क्रिप्शन, तो प्रिस्क्रिप्शन होता क्या है? तो प्रिस्क्रिप्शन इज़ अ रिटन ऑर्डर फ्रॉम अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर और अदर प्रॉपरली लाइसेंस प्रैक्टिशनर टू अ फार्मासिस्ट टू कंपाउंड एंड डिस्पेंस अ स्पेसिफिक मेडिकेशन फॉर द पेशेंट। आप उसको क्या बोलते हैं? व्यवस्था पत्रक। जब भी हम डॉक्टर के पास दे जाते हैं तो वो जो एक पर्ची लिख करके देता है, जिसे हम अगर हॉस्पिटल है तो वहाँ की डिस्पेंसिंग फार्मेसी या किसी और फार्मेसी में जाके फार्मासिस्ट को देते हैं और वो हमको मेडिसिन बना करके देता है। तो उसी को उन्होंने कहा है कि प्रिस्क्रिप्शन जो होता है रजिस्टर्ड मेडिकल डॉक्टर या उसी के सामान्य किसी डॉक्टर के द्वारा लिखा गया प्रिस्क्रिप्शन होता है, जिसे हम फार्मासिस्ट को देते हैं और वो उसके अनुसार औषधि को मिला करके हमें देता है। इसे हम क्या कहते हैं? प्रिस्क्रिप्शन होते कहते हैं। और अगर कहा जाए तो ये एक मीडिया होता है ट्रीटमेंट पाने का, ये एक तरह से मीडिएटर होता है। हमको डायरेक्ट डॉक्टर दवा नहीं देता है या डायरेक्ट फार्मासिस्ट से दवा ना लेकर के एक पूरा प्रोसीजर होता है कि हम जाते हैं हॉस्पिटल में और एक पर्ची ले करके हम उसमें पूरा एक डॉक्टर की स्किल या सर्विस का यूज़ करके उसको फिर हम एज अ मेडिसिन लेते हैं। तो इसे इन्होंने क्या कहा है? प्रिस्क्रिप्शन। एक जो नॉर्मल प्रिस्क्रिप्शन होते हैं उसमें अलग अलग पार्ट होते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि नॉर्मली आपने पर्ची देखी है कि जब हम पर्ची लेकर के जाते हैं तो क्या क्या मेंशन होता है। तो नॉर्मली देखोगे कि डेट और टाइम, जिस डेट में हम जा रहे हैं, नेम, एज, सेक्स एंड एड्रेस, ये नॉर्मली चीज़ें हमसे पूछी जाती है जब हम रिसेप्शन में जाते हैं। तो एक नॉर्मल पर्ची में क्या क्या मेंशन होना चाहिए? तो जिस दिन आप जा रहे हैं, डेट, हो सके तो टाइम, नेम, एज, सेक्स, एड्रेस ऑफ द पेशेंट, सुपरस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन, सिग्नेचर, रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन, सिग्नेचर, एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन। ये कुछ पॉइंट हैं जो आपके प्रिस्क्रिप्शन में ज़रूर मेंशन होने चाहिए। ये सारे सेम पॉइंट आप जब एनएबीएच की गाइडलाइन देखेंगे अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट ऑफ मेडिकेशन, तो आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी कि एक जो पर्ची होती है उसमें क्या क्या मेंशन होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको डेट की ज़रूरत क्यों पड़ती है? नॉर्मली जब हमको किसी पेशेंट को नारकोटिक मेडिसिन है या कोई ऐसी मेडिसिन जिसमें भांग, अफीम, ऐसी मेडिसिन डली होती हैं जो कि हैबिचुअल हो जाती हैं, यानी आदी हो जाता है कोई, तो अगर उसको हम
प्रिस्क्राइब करते हैं और वो फार्मासिस्ट के पास लेने जाता है, तो उस डेट को वो फार्मासिस्ट भी नोट करता है, क्योंकि अगर कोई पेशेंट इसको रोज़ आकर के ले रहा है तो हमारे पास क्या प्रूफ है कि कल भी ये लेकर के गया था। इसीलिए किसी भी प्रिस्क्रिप्शन में डेट को मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा है नेम, एज, सेक्स एंड एड्रेस। नेम जो होता है, आप लोग देखते होंगे कि किसी भी कास्ट में या किसी भी व्यक्ति विशेष में या किसी कैटेगरी विशेष में कई व्याधियाँ होती हैं, तो नाम के द्वारा भी हमको पता चलता है कि किसी भी व्यक्ति में कौन सी डिजीज़ प्रॉन होता है। इसके अलावा एक ही नाम के बहुत सारे पेशेंट हो जाते हैं कभी कभी, तो भी बोल सकते हैं कि हमको नाम की ज़रूरत होती है। उसके बाद आता है एज और सेक्स। तो एज की बात करें तो जैसे आप सब जानते हैं कि औषध की मात्रा का निर्धारण अगर हमको करना है तो हम बच्चों को कम मेडिकेशन देते हैं, बड़ों को ज़्यादा, फिर बुजुर्ग में थोड़े से कम कर देते हैं। तो इसीलिए अकॉर्डिंग टू एज मेडिसिन की डोज डिसाइड होती है। इसीलिए एज और सेक्स इन दोनों के बारे में जानना ज़रूरी है। नेक्स्ट है एड्रेस ऑफ द पेशेंट। पेशेंट रहता कहाँ है, तो यहाँ पर कई जो बीमारियाँ होती हैं वो अकॉर्डिंग टू, जैसे स्लम एरिया है तो वहाँ पर उसको इन्फेक्शन के, डायरिया के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर किसी फैक्ट्री एरिया में रह रहा है तो उसको एलर्जी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो किसी भी प्रिस्क्रिप्शन में ये चीज़ों को हम प्रॉन करते हैं, ये उसके नेचर के बारे में हमको इफ़ेक्ट करती है। नेक्स्ट आता है सुपरस्क्रिप्शन। सुपरस्क्रिप्शन जैसा कि आप लोग जब भी देखते हैं कि डॉक्टर जब आपको कुछ भी प्रिस्क्राइब करता है तो वो लिखता है RX। RX मतलब आप लीजिए, आप देखते होंगे टीवी में, इसको साइन ऑफ जुपिटर या गॉड ऑफ हीलिंग बोलते हैं। तो सुपरस्क्रिप्शन जो सबसे प्रिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर लिखा जाता है। नेक्स्ट आता है इन सब्सक्रिप्शन। तो इन सब्सक्रिप्शन जो होता है मेनली ये कहा जाता है, औषधि को कहा जाता है कि जितने प्रकार की औषधि हम पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इन सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। तो इन सब्सक्रिप्शन में भी सबसे पहले हमको बेसिक मेडिसिन लिखनी चाहिए कि जो मेडिसिन सबसे प्रधान होती है, प्रधान औषधि, चीफ मेडिसिन लिखना चाहिए। फिर सहायक औषधि लिखनी चाहिए। फिर अगर इनके प्रभाव को कोई कम करने वाली मेडिसिन है, कॉरिजेंट, उसको लिखना चाहिए। और अगर कोई वेहिकल या अनुपान है तो उसको मेंशन करना चाहिए। तो इंस्क्रिप्शन में हम मेडिसिन के बारे में लिखते हैं। अगर NABH की बात की जाए तो NABH प्रीफर करता है कि आप जो भी मेडिसिन लिखते हैं उसकी जेनेरिक नेम को लिखना चाहिए। साथ में आपको उसकी प्रॉपर डोज लिखनी चाहिए, उस मेडिसिन को कब लेना है और उसका अनुपान क्या है और उसको किस तरह से लेना है, ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी चाहिए। तो जो सिग्नेचुरा वर्ड है नेक्स्ट आप देख रहे होंगे, तो ये सिग्नेचर नहीं है, ये सिग्नेचुरा है। आर के बाद ए आएगा। इसमें है डायरेक्शन टू बी गिवन टू द पेशेंट। कोई भी पेशेंट है उसको कितनी मात्रा में औषधि लेनी है, कितनी बार लेनी है, किस तरह से लेनी है, किस अनुपान के साथ लेनी है। ठीक है। इंस्क्रिप्शन में मैंने आपको क्या बताया, आपको सारी मेडिसिन के बारे में लिखना है वहाँ पर। ठीक है। सुपरस्क्रिप्शन में RX लिखना है। इंस्क्रिप्शन में आपको मेडिसिन लिखनी है, पहले मेन मेडिसिन लिखनी है, फिर सहायक औषधि या एडजुवेंट लिखना है, फिर कॉरिगेंट लिखना है और उसको लेने वाला माध्यम लिखना है। सब्सक्रिप्शन में आपको डायरेक्शन फॉर फार्मासिस्ट, अगर कोई कंपाउंड मेडिसिन होती है उसको कैसे मिलाना है या पेशेंट को किस तरह से देना है, तो सब्सक्रिप्शन जो होता है ये फार्मासिस्ट के लिए रहता है। और जो सिग्नेचुरा होता है ये, जैसे कि मैंने आपको बताया, NABH ने कहा है कि मेडिसिन की मात्रा, काल, अनुपान मेंशन करना है। तो सिग्नेचुरा में आपको बताना है कितनी क्वांटिटी में मेडिसिन लेनी है, कितनी फ्रीक्वेंसी में, किस तरह से और क्या मिला करके। नेक्स्ट है रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन। अगर सेम पेशेंट आ रहा है आपके, बार बार में आ रहा है, तो वहाँ पर आपको प्रिस्क्राइबर को इंडिकेट करना है हर प्रिस्क्रिप्शन में कि उसको ये मेडिसिन देनी है। अगर वहाँ पर कोई नार्कोटिक या हैबिचुअल मेडिसिन आप दे रहे हैं तो आपको इस चीज़ का बार बार ध्यान रखना है कि जब भी पेशेंट पर्ची लेकर के आता है तो वहाँ पर उसको आप एज इट इज़ लिख करके दे देते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अगर वो कोई नार्कोटिक या हैबिचुअल मेडिसिन दे रहा है तो स्पेशल इंस्ट्रक्शन लिखना है। सबसे मेन और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पूरा प्रिस्क्रिप्शन के बाद सबसे लास्ट में ये NABH पे भी मेंशन
मेंशन किया गया है कि प्रिस्क्राइबर को अपना सिग्नेचर करना चाहिए, अपना नाम लिखना चाहिए, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना चाहिए और NABH ने यहाँ पर टाइम और डेट, नॉर्मली हम क्या करते हैं साइन करने के बाद सिर्फ डेट मेंशन कर देते हैं, लेकिन NABH ने इसको स्पेसिफाई किया है कि हमको सिग्नेचर के साथ साथ अपना नाम, टाइम और डेट भी मेंशन करना चाहिए। ये हमारे लिए भी सेफ साइड होता है और इसीलिए इसको आपके एजुकेशन में शामिल किया गया है कि जब आप कोई प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो आपको उस पर्टिकुलर प्रिस्क्रिप्शन में मिनिमम क्या क्या मेंशन करना चाहिए। जैसे आपको ये एक प्रिस्क्रिप्शन दिख रहा है जिसमें नेम, एज, सेक्स, एड्रेस, डेट ये मेंशन किया गया है। RX यहाँ पर सुपरस्क्रिप्शन है, जो मेडिसिन लिखी गई है वो इंस्क्रिप्शन है और जो फाइट मिक्सचुराम यानी इसका मिक्सचर बना करके देना है ये जो सबस्क्रिप्शन है फार्मासिस्ट के लिए लिखा है। सिग्नेचुरा अगर कहें तो उसको किसके साथ मिला करके देना है ये लिखा है। लास्ट में डॉक्टर का नाम लिखा है, उसके ऊपर उसकी साइन की जगह दी गई है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा है। साथ में NABH के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमको टाइम और डेट मेंशन करना चाहिए जब भी हम किसी पेशेंट को प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका डिस्पेंसिंग की बात। तो डिस्पेंसिंग जो है जब आप कोई भी पर्ची लिखते हैं और पर्ची लिखने के बाद जब ये पर्ची जाती है आपके डिस्पेंसिंग फार्मेसी में तो वो क्या करता है, सबसे पहले उस पर्ची को उसको रिसीव करना चाहिए और रिसीव करने के बाद उसको कोई ऐसा फेशियल एक्सप्रेशन नहीं बनाना चाहिए फार्मासिस्ट को कि उसको कोई दवा समझ में नहीं आ रही है। नेक्स्ट होता है रीडिंग और चेकिंग। उसको प्रॉपरली मेडिसिन को पढ़ना चाहिए और चेक करना चाहिए कि उन्होंने क्या लिखा है, क्योंकि कभी कभी हम देखते हैं कि हमको सिर्फ गूगल समझ में आ रहा है, आगे का नहीं आ रहा। तो गूगल तो बहुत सारे हैं, तो इस तरह से आपको उसकी प्रॉपर रीडिंग करनी चाहिए, प्रॉपर उसकी चेकिंग करनी चाहिए और उसके बाद ही इसको मेडिसिन को देना चाहिए। आपको अगर मेडिसिन नहीं समझ में आ रही है तो आपको डॉक्टर को उसको फ़ोन करके कंफर्म करना चाहिए कि उन्होंने कौन सी मेडिसिन लिखी है। इसके बाद आपको कलेक्शन एंड वेइंग द मटेरियल। अगर आपको मेडिसिन पूरी समझ में आ गई है तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, मेडिसिन को लेंगे, उसको वज़न करेंगे और फिर जैसा अमाउंट डॉक्टर ने लिखा है उस मात्रा में हम उसको क्या करेंगे, मिलाएंगे। उसके बाद है कंपाउंडिंग एंड लेबलिंग एंड पैकेजिंग। तो मिलाने के बाद हमको पेशेंट को उसको ऐसे ही हाथ में नहीं दे देना है कि आप मेडिसिन ले लीजिएगा करके, हमको बाकायदा उसको अच्छी तरह से मिलाना है, क्योंकि आयुर्वेद में जब आप देखेंगे तो यहाँ पर एक सिंगल मेडिसिन प्रिस्क्राइब ना करके बहुत सारी जो मेडिसिन होते हैं उनको हम क्या करते हैं, मिला करके देते हैं। इसीलिए उनको अच्छे से मिलाना चाहिए, उनमें प्रॉपर लेबलिंग करनी चाहिए, उसको एक ऐसे पैकेजिंग करनी चाहिए कि वो हवा के संपर्क से ख़राब ना हो और फिर हमको क्या करना चाहिए, उसको पेशेंट को देना चाहिए। तो ये होता है प्रॉपर डिस्पेंसिंग ऑफ द मेडिसिन। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो हमने बात की है किसकी, IPD के केसेस की, OPD के पेशेंट की बात की है कि पेशेंट अगर OPD में आ रहा है तो वहाँ पर उसने पर्ची ली, उसमें कैसे प्रिस्क्रिप्शन लिखाया और उसके बाद जा कर के उसने कैसे हमारी डिस्पेंसिंग फार्मेसी में दिया और उसको कैसे मेडिसिन मिल गई। अगर यही सेम चीज़ें आती हैं IPD के बारे में, और इसके अलावा जब फार्मासिस्ट डिस्पेंस करता है मेडिसिन तो उसको भी कुछ रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए। ये जो होता है प्रिस्क्रिप्शन वो पेशेंट से लेके उसको लौटा देता है, लेकिन उसके पास क्या प्रूफ है कि उसने कौन कौन सी मेडिसिन दी है। तो इसके लिए डिस्पेंसिंग फार्मेसी के लिए वर्णन किया गया है कि इसको भी कुछ रिकॉर्ड मेंशन करना चाहिए, जैसे उस रिकॉर्ड में उसको डेट, नेम ऑफ पर्सन जिसको वो मेडिसिन दे रहा है, इसके अलावा कितनी क्वांटिटी में उसने मेडिसिन रिसीव की है और कितनी क्वांटिटी में सप्लाई की है, उसके बाद उसके पास कितनी क्वांटिटी में मेडिसिन रिमेन है, कौन से डिपार्टमेंट का पेशेंट था, पर्सन का उसमें सिग्नेचर जो एंट्री कर रहा है ये सारा उस पर्सन का सिग्नेचर होना चाहिए, इसको जो चेक कर रहा है उस पर्सन का सिग्नेचर होना चाहिए। अगर आप कोई हाई रिस्क मेडिकेशन दे रहे हैं तो उसमें आपकी पर्ची में साइन होना चाहिए। तो हाई रिस्क मेडिसिन में वो सारी मेडिसिन आती हैं जैसे सेडेटिव मेडिसिन हो गए, स्टेरॉइड हो गए, या किसी में नारकोटिक ड्रग हैं, भांग है, ओपियम है, उस कंडीशन में। ठीक, इसके अलावा अगर बात करें तो मॉडर्न मेडिसिन में भी वो डेट, टाइम, OPD IPD नंबर नोट डाउन करते हैं। अब आता है कि पहले के समय में मेडिसिन को उसका जो नाम है, जैसे पैरासीटामॉल लिख कर के दे दिया जाता था, हमारा काम ख़त्म हो जाता था,
या फिर किसी भी मेडिसिन का अगर नाम बोला जाए तो जो जेनेरिक नेम होते हैं उससे मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती थी। लेकिन अभी के समय में बहुत सारी प्रोप्राइटरी नेम्स आ गए हैं जिसका डॉक्टर लिखते हैं और दे देते हैं। लेकिन एनएबीएच ने क्या कहा कि हमें मेडिसिन का क्या करना चाहिए, जेनेरिक नेम लिखना चाहिए। तो अगर हम इसको दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि प्रोप्रिएटरी नेम लिखने से हमको क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है, तो अगर एडवांटेज देखोगे प्रोप्रिएटरी मेडिसिन का तो इट इज़ ईजी टू कम्युनिकेट विद द पेशेंट। जैसे कि आप सीधा जा कर के डोलो मेडिसिन दो, अभी पैरासीटामॉल बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, डोलो मैंने खाया है बोल देते हैं। तो जो भी ये नाम रहते हैं बहुत कैची नाम रहते हैं, पेशेंट से कम्युनिकेट करने के लिए बहुत ईजी हो जाते हैं, याद रखना बहुत ईजी होता है, इनको प्रिस्क्राइब करना ईजी होता है, इससे कंटिन्यूटी मेंटेन रहती है और बायोएबिलिटी जो होती है अलग अलग जो प्रोप्रिएटरी ड्रग होती हैं उनकी चेंज रहती है। इसका डिसएडवांटेज क्या होता है, तो कभी कभी हम क्या करते हैं मेडिसिन का नाम लिखते हैं, बंदा 10 जो पेशेंट होता है वो 10 फार्मेसी घूमता है, उसको वो मेडिसिन नहीं मिलती है। तो जेनेरिक मेडिसिन मिलना इजी होता है, इसके रेट भी कम होते हैं, ये चीपर होता है और इसके अलावा सेम वही ये हमेशा अवेलेबल नहीं होते हैं। तो वही सेम डिस्पेंसिंग आप लोगों ने देखा कि डिस्पेंसिंग में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा और कुछ डिस्पेंसिंग के लिए केयर बताया गया है कि हमेशा जब भी जो फार्मासिस्ट है वो मेडिसिन को देते समय प्रिस्क्रिप्शन को हमेशा उसे अपने सामने रखना चाहिए ताकि उसको कौन सी मेडिसिन देनी है और कितनी मात्रा में देनी है उसको याद रहे। वरना कभी कभी हमको 2 मेडिसिन एक जैसी दिखती हैं या 2 मेडिसिन का नाम एक जैसे होता है या फिर हम मात्रा ऊपर नीचे दे देते थे तो हमें मिस्टेक के चांसेस होते हैं। हमेशा मेडिसिन नाप तौल करके बैलेंस करके देना चाहिए। अगर हम उसको ज़्यादा मात्रा में मेडिसिन दे देंगे तो उसके दिमाग में रहेगा ये तो 7 दिन की मेडिसिन है और वो क्वांटिटी वाइज ज़्यादा मेडिसिन लेगा। इसीलिए हमेशा वेइंग करके या वजन करके ही हमको क्या करना चाहिए, मेडिसिन देनी चाहिए। और कंपाउंड है तो उसको प्रॉपर वेट करके मिक्स करना चाहिए। रिप्लेस कंटेनर ऑफ स्टॉक, हमेशा ही हम क्या करते हैं, हमारा एक कंटेनर का जब मेडिसिन ख़त्म हो जाता है तो हम उसी कंटेनर में दोबारा उस मेडिसिन को डाल देते हैं। तो हमेशा ये जो कंटेनर है चेंज करने चाहिए, इससे मेडिसिन ख़राब होने के जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। इसके बाद हमेशा जितने भी सॉलिड इंग्रेडिएंट होते हैं या कुछ होते हैं उन सब में हमको प्रॉपर लेबलिंग करनी चाहिए। और वैसे ही अगर कोई लिक्विड जो है उसका भी मेज़र कर रहे हैं तो वहाँ पर भी हमको उसको प्रॉपर मेज़र करके ही पेशेंट को देना चाहिए। इसके अलावा जब भी डिस्पेंसिंग का बैलेंस हम देखते हैं कि जो वेट मशीन होता है उस पे हम वेट डायरेक्ट वेट रख करके उसको हटा देते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ पार्ट उसका रह जाता है। तो हमेशा जो डिस्पेंसिंग के लिए जो बैलेंस यूज़ करते हैं उसको हमेशा क्लीन होना चाहिए जिससे प्रॉपर वेइंग हो सके। और हमेशा मेडिसिन पेशेंट को देते समय उसमें ऑर्डर लिख देना चाहिए कि इंटरनल यूज़ के लिए है तो कितनी मात्रा में लेना है, कितनी बार लेना है, और अगर एक्सटर्नल यूज़ के लिए है तो प्रॉपरली उसको बता देना है कि इसको एक्सटर्नल यूज़ करना है, या उसको रेड लेबल में या फिर उसको लिख करके दे देना है। उसके बाद पेशेंट को इसको लौटाते समय एक बार फिर से हमें चेक कर लेना है, प्रॉपर रीचेक करना है कि हमने जो पेशेंट को डिस्पेंस किया है मेडिसिन वो प्रॉपर डिस्पेंस किया है कि नहीं किया है। अब बात आती है कि जो प्रिस्क्रिप्शन होता है उसमें दिक्कत क्यों आती है, या प्रिस्क्रिप्शन के लिए इतना हमको जोर क्यों दिया जा रहा है, या प्रिस्क्रिप्शन देने के समय क्या क्या ईरर हो सकते हैं। तो सबसे मेन ईरर आता है एब्रीवेशन। डॉक्टर आजकल प्रिस्क्रिप्शन लिखते समय 2 गोली 2 बार गोली ना लिख करके गो लिख दिया, चम्मच की जगह च लिख दिया, या फिर कुछ और है ACBC BD AD लिख देते हैं, BD यूज़ कर लेते हैं। तो ये एब्रीवेशन एक एजुकेटेड पर्सन को समझ आते हैं लेकिन एक लेमैन के लिए या नॉन मेडिको के लिए ये एब्रीवेशन सूटेबल नहीं होते हैं। तो एब्रीवेशन का यूज़ करने के लिए NABH ने मना किया है। नेम ऑफ द ड्रग, जैसे हमने कहा जेनरिक नेम से कोई भी मेडिसिन ईजी अवेलेबल हो जाती है, लेकिन अगर आप उसका प्रोप्रिएटरी नेम यूज़ करते हैं तो वो मेडिसिन मिलना जो होता है वो कठिन हो जाता है। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ ऑफ द प्रिपरेशन, जैसे कि बताया प्रॉपर
वेइंग ना करने पर, या फिर उसको मिला कर के डॉक्टर अगर मेंशन नहीं कर रहा है और हमने ज़्यादा मात्रा में दे दिया, तो इस तरह से पेशेंट को अगर हमने मेडिसिन की प्रॉपर डोज नहीं दी या ज़्यादा या कम दी तो हमको इफ़ेक्ट नहीं मिलता है। डोजेस फॉर्म ऑफ द ड्रग प्रिस्क्राइब्ड, जैसे मैंने आपको सिर्फ त्रिफला लिख के दे दिया, त्रिफला का आपको क्वाथ लेना है, चूर्ण लेना है, घृत लेना है, क्या लेना है, तो अगर आप सही डोजेस फॉर्म नहीं लोगे तो आपकी मेडिसिन को वो क्योर नहीं करेगा। नेक्स्ट उन्होंने फिर से डोज कह दिया, जो मात्रा है कितनी बार लेना है या कितनी मात्रा में लेना है, अगर आप इसको प्रॉपर मेंशन नहीं करोगे, ठीक, सिर्फ 2 गोली लिख के ले छोड़ दिया, 2 गोली 2 बार लेनी है कि 2 गोली 1 बार में लेनी है, तो आपको डोज में भी कारण भी एरर आता है। इंस्ट्रक्शन फॉर द पेशेंट, मैक्सिमम जो डॉक्टर हैं वो ओरली इंस्ट्रक्ट करके पेशेंट को छोड़ देते हैं, वो उनकी प्रिस्क्रिप्शन में इस इंस्ट्रक्शन को नहीं लिखते हैं। तो हमको क्या करना है, ये जो इंस्ट्रक्शन है उसको वहाँ पर मेंशन करना चाहिए। नेक्स्ट है इनकम्पेबिलिटी। इनकम्पेबिलिटी को आप अगर समझेंगे तो कभी कभी ड्रग एंड ड्रग इंटरेक्शन होता है, कभी ड्रग एंड डाइट इंटरेक्शन होता है, तो वो जो पथ्य और अपथ्य है या जो प्रॉपर हिस्ट्री लेना है कि मेडिसिन ये कोई पहले से तो नहीं ले रहा है जिसके कारण बाद में असुविधा, दो चीज़ें अगर आप मिला करके दे रहे हैं तो वो आपस में एक दूसरे को अफेक्ट तो नहीं करती। तो ये कुछ कारण हैं जिनका ध्यान रख के आपको प्रिस्क्रिप्शन लिखना चाहिए, वरना इससे ईरर कॉज हो सकता है। तो इस तरह से आप नॉर्मल प्रिस्क्रिप्शन और डिस्पेंसिंग की बात करें या अकॉर्डिंग टू NABH प्रिस्क्रिप्शन या डिस्पेंसिंग की बात करें, दोनों ही सेम है। प्रिस्क्रिप्शन में जो जो पॉइंट बताए हैं NABH ने भी सेम बताए हैं। सेम अगर जो फार्मासिस्ट है वो डिस्पेंस कर रहा है तो उसको क्या क्या ध्यान रखना है ये भी बताया गया है। इसी तरह से अगर IPD की बात की जाए तो IPD में भी जो पेशेंट रहते हैं उनको अगर डॉक्टर राउंड के समय आकर कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा है तो उसे भी डॉक्टर से लिखवा करके उससे साइन कराना चाहिए और टाइम नोट कराना चाहिए। स्पेशली हाई रिस्क मेडिसिन, नार्कोटिक मेडिसिन के लिए स्पेशल ध्यान रखना चाहिए। ओके, थैंक यू।